हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक ख़ास चीज़ लेके आया हूँ जो कि आपके बहुत काम की है। तो दोस्तों, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास लिंक आ जाएगा वीडियो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वर्नियर कैलिपर, जो कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। ये बहुत ही काम का है, आप अपने घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए मैं एक लिंक डाल दूंगा, जिससे कि लिंक के अंदर आप देख पाएंगे कि किस तरह से इसको मेनली टेक्निकल तरीके से यूज़ किया जाता है। यूज़ करने से पहले तो हम इसे एक बार साफ़ कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या है इसका। तो इसके हमने अपर जोस और लोअर जोस इसको साफ़ कर लिया है, इसके काफ़ी देख लिया अच्छे से। इसके डेप्थ रोड जो होती है, डेप्थ रोड क्लीन कर ली है, अंदर साइड में कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो, जिससे कि हमारी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये इसका ऑन ऑफ का बटन वगैरह देख लेते हैं। ये हमारा इंचेस में चेंज करने के लिए ओरिजिन, जहाँ से भी हम बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं रीडिंग, ये 0 के लिए है। और ये ऑन ऑफ का बटन है। और इसके अंदर हम इसका लॉकिंग स्क्रू चेक कर लेते हैं, लॉकिंग स्क्रू के बाद में इसे होता नहीं होता। और साथ में हम जो इसका कैलिब्रेटेड जो हमारे पास पीस है, मिस्टर टॉय का पीस है, जैसे कि मैंने आपको बताऊंगा। तो ये भी मेड इन जापान के हैं मिस्टर टॉय। तो जापान की टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी होती है। और इसके अंदर टॉलरेंसेस भी दे रखी होती है। तो दोस्तों, मेरे पास अभी 3 वर्नियर कैलिपर हैं। एक डायल वर्नियर कैलिपर है, ये डायल वर्नियर कैलिपर है, जिसकी रीडिंग 0.01 तक की होती है लीस्ट काउंट। और ये 0.0 से लेके 150 mm तक का होता है। ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, एक नॉर्मल ब्रांड का है, बेकर कंपनी का है। एक काफ़ी हल्की कंपनी रहती है, नॉर्मल है, ये नहीं कहूँगा बेकार रहता है। लेकिन सबसे अच्छा जिसका बहुत अच्छा ब्रांड चलता है, बहुत अच्छा एक्यूरेसी रहती है, वो है मिस्टर टॉय। तो मिस्टर टॉय का ये जो डिजीमैट वर्नियर कैलिपर है, ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी देता है और बहुत अच्छा इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा चलता है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इसमें एक सेल डलता है और ये इसका मॉडल जो है डिजीमैटिक मॉडल है। और ये स्टेनलेस स्टील का पूरा बना हुआ होता है, ये प्लास्टिक बॉडी होती है। ये यहाँ पे एक टॉप पे स्क्रू लगा रहता है, जिससे कि हम वर्नियर को टाइट वगैरह कर सकते हैं। और ये रोलर लगा हुआ है, रोलर से हमें आगे पीछे इसके जोस वगैरह करने के लिए हेल्प करता है। और ये हमने ऑन किया, यहाँ पे हम इससे 0 सेट कर सकते हैं। 0 जब भी हम कहीं से भी रीडिंग लेंगे तो 0 सेट हमें करना पड़ेगा। और ये हमारे अपर जोस हैं, जिसके अंदर हम इंटरनल जो डायमीटर्स हैं वो मेज़र कर सकते हैं। नीचे वाले एक्सटर्नल कोई भी लेंथ वगैरह है उसको मेज़र कर सकते हैं। ये आपका डेप्थ जो होती है किसी भी होलो पार्ट की, वो मेज़र करने के लिए काम आती है। और मेन चीज़ ये है इसमें कि हम प्रेस करने के लिए रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि रोलर जो है जितना भी प्रेशर उस पर लगना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उतना ही प्रेशर लगता है, ना ज़्यादा लगता है ना कम लगता है, रोलर अपने आप ही रोटेट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक स्लिप गेज सेट है, ये 25 mm का है। और ये भी सेम मिस्टर टॉय कंपनी का ही है। ये कैलिब्रेटेड होते हैं ऑलरेडी, तो इसके बारे में टेक्निकल मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मेन चीज़ आप ये समझ लीजिए कि ये 25 mm का है, तो 25 mm ही होगा सबका, ठीक है। तो हम इसे मेज़र करते हैं और ये 25 ये आ रहा है। और इसमें हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर आ सकता है। 0.02 की इसकी मिनिमम लिस्ट काउंट होती ही है डिजिटल वाले की। तो इसमें इतना टॉलरेंसेस हमेशा चलती है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम दूसरे वाले से चेक करते हैं, हमारे बेकर वाले से एग्जैक्ट इसमें भी लगभग 25 ही mm बताएगा। और ये इसमें देखते हैं हम 25 mm बिल्कुल पास लेके जा रहा है, 24.957 लेके जा रहा है। और कभी 25.04 लेके जा रहा है। तो इतना ये टॉलरेंसेस चलती है इतने में, ठीक है। तो इसका जो जितनी अच्छी एक्यूरेसी होती है उतना ही वर्नियर ये कह सकते हैं कि महंगा हो जाता है। इसकी जो लिस्ट काउंट मैंने आपको बताई, और इसका जो मैक्सिमम है 150 तक है। और इसकी बॉडी जो है काफ़ी अच्छी होती है, स्टेनलेस स्टील का होता है, जंग नहीं लगती है इसके अंदर। हालांकि इसकी बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ती है, बिना केयर के नहीं चलता। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेज़र करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा किस तरह से कोई चीज़ें किस तरीके से मेज़र की जाती है। तो ये मेरे पास एक फास्टनर बोल्ट है, इसको हम मेज़र करते हैं कि किस तरह से मेज़र कर सकते हैं।
तो इसका जो हेड है, हम पहले हेड को मेज़र करेंगे, उससे पहले हम 0 पे सेट कर लेंगे। 0 पे सेट करने के बाद चेक कर लेंगे और रोलर से मूव करके देख लेंगे कि ये सही से मूव हो रहा है नहीं हो रहा। उसके बाद में हम इस आगे वाले फ्रंट जो उसमें इसको कैप करेंगे, होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद हम देख रहे हैं ये 12.88 12.9798 तक आ रहा है। तो अप्रॉक्स जो इसकी डायमेंशन में जो मेज़र होगा वो 13 का डायमीटर होगा। और ये इतना थोड़ा बहुत टॉलरेंस जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं टेक्निकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशंस कभी भी नहीं मिलती है हमें, तो इतना टॉलरेंसेस हमें लेके चलना होता है। तो जब इसका हेड का हम हाइट मेज़र करते हैं तो 8 पॉइंट कुछ आ रही है। तो इसकी एक्यूरेसी जो होती है इसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम इसका डेप्थ जो है, डेप्थ भी मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जब भी डेप्थ अगर मेज़र करेंगे तो इसके लिए हमें एक बिल्कुल सरफेस प्लेट होती है, उस पर मेज़र करना होता है, जिससे कि एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आती है। हालांकि हम इसे घर के यूज़ के लिए नॉर्मली जो जिस तरह से मैंने आपको बताया, काफ़ी घर के यूज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। तो इसको हम इस तरह से भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम मार्केट शॉप्स वगैरह में जाते हैं तो जिसकी वजह से हमें कभी कभी कुछ फ़र्क पर मिल जाता है, तो वो हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं इसे। तो इसका मैं ऊपर अपर जोस वगैरह से मेज़र करके दिखाता हूँ। इंटरनल डायमीटर जो ऊपर का होल इसमें ग्रूव कटा हुआ है, उस ग्रूव को मेज़र करके देखते हैं। तो ये लगभग 6.09010 के आसपास आ रहा है। तो जो एल की होती है वो इससे ओपन करने के लिए काम आता है मेनली। तो एक और मेरे पास एक कंपोनेंट है छोटा सा, इसको भी हम मेज़र कर देखते हैं। इंटरनल मेज़र करके देखते हैं तो ये इंटरनली आ रहा है 3.30। तो जब हम मेज़र करते हैं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट में जाके फिट होती है। तो उस पार्ट में तभी फिट होगा ये जब उस पार्ट के बिल्कुल स्पेसिफिकेशंस इसकी मेज़रमेंट बिल्कुल मेज़र करेगी, अदरवाइज़ ये फिट नहीं होगा। जैसे इसमें एक कट लगा हुआ है, तो हम इसको टोटल मेज़र करते हैं तो इसमें आ रहा है लगभग 9 mm का, ठीक है। और लेकिन यहाँ से मेज़र करते हैं तो लगभग आ रहा है 7.91 का, लगभग 1.10 mm का इसमें फ़र्क आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो फिट होता है, फिटमेंट में उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसे ही मेरे पास एक ये सेल है जिसके ऊपर एक नंबर लिखा रहता है। तो मैं आपको होम यूज़ के लिए किस तरह से बता रहा था, इस पर एक नंबर लिखा हुआ है 2032 का मतलब अब मैं आपको समझा देता हूँ 2032 ये कैसे नंबर डालते हैं सेल वगैरह के ऊपर। तो ये 20, अब इसका जो डायमीटर है वो 20 का है, लगभग 19.97 का, ठीक है। तो इसीलिए इस पर 20 आगे लिखा हुआ है। और जैसे आप देखते होंगे कि कभी भी शॉप पे जाते होंगे, आपसे पूछते होंगे कि हाँ भी कितने नंबर का सेल चाहिए, कितना चाहिए, तो वो इसी तरह से काउंट होता है। तो 32 के लिए 3.14, तो ये 3.2, ये 32। तो इस तरह से ये यहाँ पे मेज़र होता है और इस तरह से ही बताया जाता है वहाँ पे शॉप पे जब भी हम लेने जाते हैं। तो एक और ये कंपोनेंट है, मैं इसको मेज़र करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इंटरनल डायमीटर इसका मेज़र किया है, जिससे कि कभी भी कहीं पे पार्ट लगना है तो हम पहले से मेज़र करके देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लग। तो दोस्तों ये तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो टेक्निकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू मेज़र करने के लिए हो गया है। और ये एक देख सकते हैं आप ये कितनी पतली है और इसे हम मेज़र कर सकते हैं फिर भी, ठीक है। तो हालांकि ऐसी ही चीज़ें मैं आपको मेज़र करके दिखाऊंगा जो कि बहुत ही पतली होती हैं, बारीक होती हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते कि वो मेज़र हो सकती हैं, ठीक है। तो इस प्लेट को मैंने मेज़र करके दिखा दिया था, 1 पॉइंट कुछ समथिंग आ रही थी, 1.16 आ रही थी। और ऐसे ही अलग अलग तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं। तो मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा ये नोट, ये 500 का और ये 10 का नोट मेरे पास है। आप सोच सकते हैं इसकी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी। तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जब ये बनते होंगे तो किस तरीके से बनते होंगे, कितना इसका थिकनेस रखा जाता होगा नोट का भी। तो ये भी मेज़र हो सकती है, हम इससे इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम इसको भी मेज़र कर सकते हैं इजीली। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये जो है 0.10 है। तो ये 0.10 जितना भी नोट है वो सब जगह से इतनी डायमेंशन मिलेगी। देखिए आप ये 0.10, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जब अगर हम एक नोट को भी इसके थ्रू वर्नियर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, तो इस तरह से आप अपना ये सोच लीजिए हेयर तक भी इससे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये दूसरा नोट है 500 का, इसको मेज़र करके देखते हैं कि इसमें कितना इसकी थिकनेस आती है। और इसकी थिकनेस भी लगभग 10 आ रही है। तो मैक्सिमम ये देख लीजिए कि जितने भी नोट होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बने हुए होंगे, सरकार के होंगे, भारत सरकार के, वो सारे नोट सेम ही होंगे। और इसके थ्रू हम यूज़ करने के बाद में इसको हम
बंद कर सकते हैं। अपना कैरी कैरी अच्छे से करना चाहिए इसे। और इस तरह से हम काफ़ी यूजेस कर सकते हैं इसके। जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे कूलर लेना है या कोई प्लेट लेनी है या फिर कोई प्लाई लेनी है या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ हमें लेनी है, तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं। शॉपकीपर हमें बताता है कि ये 1 mm का है या 2 mm का है या फिर 10 mm का ये बोर्ड है या 20 mm का बोर्ड है, तो उसे चेक कर सकते हैं हम। तो आफ्टर यूज़ इसे वर्नियर कैलिपर को बिल्कुल साफ़ करके रखिएगा, साफ़ कपड़े से बिल्कुल अच्छे से, जिससे कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बिल्कुल भी ना पाए। तो दोस्तों, इस तरह से आप घर की और बाहर की चीज़ों को मेज़र करके देख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप खरीद के लेके आएंगे तो उसमें मेज़रमेंट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिए लोगों को। होप सो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।